एपिसोड के स्टार्ट में हम रोड का सीन को देख पाते हैं जहां पर कई सारे व्हीकल्स आना जाना कर रहे होते हैं और उसी में से एक बस में होता है हमारा जिन, जो अपने मन में कह रहा होता है कि वो जो चैन थी ना, उसने मुझे 10,000 युआन बस ऐसे ही दे दिया। आखिर मैं अपनी इस एबिलिटी के बारे में कैसे नहीं जान पाया कि मैं इतने ज़्यादा पैसों को अर्न कर सकता हूँ। लेकिन अब जो कुछ भी हो जाए, वैसे भी मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार है वो है पैसा, और वो मुझे अब मिल रहा है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है बोलकर वो बाहर का नज़ारा देखने लगता है। और साथ में अनाउंसमेंट होता है कि हम सैटेलाइट टाउन ईस्ट स्टेशन में पहुंच चुके हैं और जो भी पैसेंजर यहां उतरना चाहता है वो अपने सामान के साथ अपनी तशरीफ को बाहर लेकर जा सकता है। और हमारा जिन यहां पर उस बस से उतर गया और उसके बाद वो अपने रास्ते पे जाने लगता है बड़े ही खुश होते हुए। और फिर हम देखते हैं कि वो यहां पर एक जो रियल मून प्राइमरी स्कूल है उसके सामने में जाकर खड़ा हो गया होता है और उस गेट को ओपन करने लगता है, जहां पर हमें एक गार्ड भी दिखाई देता है। और वो गार्ड दूसरे सीन में कहने लगता है कि आखिरकार तुम वापस आ गए, वो अभी अंदर में बच्चों को पढ़ा रही है। और जिन कहता है ठीक है, बहुत अच्छी बात है बोलकर वो आगे की तरफ में जाने लगता है। अंदर का सीन इस प्रकार से रहता है कि एक जो लड़की रहती है वो व्हीलचेयर में रहती है और बच्चों को यहाँ पर पोएम सिखा रही होती है। और उसे ऐसा करता हुआ हमारा जिन देखता है और कहने लगता है कि ये सब बहुत ज़्यादा बचकाना है और ये लड़की बहुत ही ज़्यादा क्यूट नज़र आती है। और वो पीछे की तरफ में देखती है क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि कोई यहाँ पर आया है, और वो कहने लगती है कि आखिर वहाँ पर कौन है। लेकिन हमारा जिन यहाँ पर उस लड़की से पूरी तरीके से छिप जाता है और लड़की अपने मन में कहने लगती है उस विंडो को देखते हुए कि मुझे ऐसा लगा हुआ था कि उस जगह पर वो बंदा आया हुआ है, शायद मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी हूँ। फिर वो बच्चों के साथ में फिर से पोएम बोलने लगती है कि चलो हम दोबारा से यहाँ पर सिंगिंग स्टार्ट कर देते हैं बोलकर वो क्लैप करते हुए बच्चों के साथ में सिंगिंग कर रही होती है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। और जिन उसे ऐसा देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है और वो बोलता है कि इसका जो ये हैप्पीनेस है ना, उसे मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बोलकर वो यहाँ पर एक लेटर बॉक्स में चला जाता है और उस जगह पर वो जो पैसा उसे मिला हुआ था चेन के ज़रिए, उस पैसे को वहाँ पर डालने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं इस पैसे को इस मेल बॉक्स में डाल देता हूँ बोलकर वो यहाँ पर पीछे की तरफ में बाग को देखता है जहाँ पर कई सारे फूल यहाँ पर हमें नज़र भी आते हैं। उनमें से वो एक फूल को तोड़ता है और उस लेटर बॉक्स में रखता है ऊपर में, और वो अपने रास्ते पे निकल जाता है और उस लड़की से बिल्कुल भी नहीं मिलता। और गार्ड उससे कहने लगता है मेरे फूलों को तोड़ने के बजाय अगर तुम मुझसे डायरेक्टली मिल लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। तुम्हें पता है इस एज में गार्डनिंग करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और तुम उसे यूं ही ऐसे तोड़ देते हो और पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हो। और जिन यहाँ मुस्कुराते हुए इससे कहने लगता है कि मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसके बदले में मैं आपको जो है अगले वीकेंड में बियर की ट्रीट दूंगा। और वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर पीनट्स यानी कि मूंगफली की ट्रीट दूंगा। और हमारा जिन एक बार उसे देखता है और डॉट 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 और वो फिर मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है बोलकर वो आगे की तरफ में जाते हुए कहने लगता है अमीर होना कितना अच्छा फील करा सकता है और मुझे यहाँ पर पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इस जगह पर कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसों को यहाँ इन्वेस्ट करना होगा। फिर वो एक सीरियस लुक के साथ में अपने मन में कहता है कि उस लेडी ने यहाँ पर मुझे बस पैसे ऐसे ही दे दिए। और हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी चैन जिन से कह रही होती है कि हर एक चीज़ जो है ना वो तुम्हारे यहाँ परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि तुम अपने टेस्ट में किस तरीके से जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हो, क्योंकि हमें तुम जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर ग्रीन बे के मेन सिटी और 5 सैटेलाइट टाउन्स के साथ में हमें डील करने में, यानी कि जो कुछ भी पॉल्यूटेंट्स वहाँ पर मौजूद है उन सब से यहाँ पर डील करने में तुम लोग हमारी यहाँ मदद कर सकते हो और रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे बोलकर वो यहाँ पर 10,000 युआन जो है वो हमारे जिन को दे देती है। और इतने ज़्यादा पैसों को देखकर हमारा जिन पूरी तरीके से शॉक और उसका मुंह पूरी तरीके से खुला का खुला और कंफ्यूज होकर बोलता है ये 10,000 युआन है। फिर वो बोलता है कि इतने ज़्यादा पैसे कैसे, और वो अपनी चैन कहने लगती है कि तुम जो हो इस पैसे को डिजर्व करते हो, लेकिन ये जो पैसे हैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा कम है। टेक्निकली हम लोग जो है वो यहाँ पर सोलो टास्क कंप्लीट करने वालों को 30,000 युआन तक देते हैं। और जिन बोलता है क्या
30,000 युआन। और चैन कहने लगती है कि जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब तक तुम अपनी एबिलिटी का यहाँ पर अच्छे तरीके से काम करते रहोगे तब तक यहाँ पर तुम्हें पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली फ्यूचर में। और जिन यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लश करता है और वो कहने लगता है क्या मुझे पैसे को बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। और मन में कहने लगता है कि मुझे जो है ना इस तरीके की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है जहाँ पर मुझे है पैसे मिलते हैं, इससे मेरी हैप्पीनेस मुझे मिल जाती है। और जब अपनी जो चैन रहती है वो कहने लगती है अपने मन में कि ये जो बंदा है ना वो यहाँ पर पैसों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और तभी हमारे जिन के दिमाग में कुछ बातें टनकती है और वो यहाँ पर चैन से कहने लगता है कि रुक जाओ, सबसे पहले मैं तुम्हें जो है ना एक बात क्लियरिफाई करा देना चाहता हूँ ताकि तुम आगे चलकर मेरे ऊपर किसी प्रकार का क्वेश्चन ना करो। फिर वो कहने लगता है कि असल बात तो ये है कि मेरे पास कोई भी एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि मुझे पैसे चाहिए लेकिन मुझे तुम्हें जो है ये सच्चाई बताना ही होगा, बोलकर वो ये सारी सच्चाई उसे बताने लगता है। फिर वो कहता है कि मेरी जो पावर्स है ना वो मेरी यंगर सिस्टर से मुझे मिलती है क्योंकि वो लोग यहाँ पर आकर मेरी हर बार मदद करते हैं और वो लोग हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। और साथ में यहाँ पर मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी मेरी मदद करने के लिए कभी कभी आते ही रहते हैं और हम लोग सब लोग फैमिली साथ में रहते हैं, बोलकर वो यहाँ पर चैन से कहने लगता है। चैन पूरी तरीके से कंफ्यूज और वो अपने फ्लैशबैक में चली गई होती है और यहाँ एक बंदा उससे कहने लगता है कि मिस चैन, आपको जो है ना उस बंदे का फाइनल असेसमेंट खुद से करना होगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई चांसेस है कि वो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा होने के बाद उसे सच में स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो सकती है। और एडिशनली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर वो हमारे साथ काम नहीं करता है तो हमें उस बंदे को यहाँ पर पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना होगा क्योंकि आगे चल के वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आ सकता है। और आपको तो पता ही है कि जब ड्रीम मास्टर यहाँ पर जिन के अंदर में घुसा हुआ था उसके सपनों में, तो उसके बाद यहाँ ड्रीम मास्टर का क्या हुआ था। अब उनकी हालत जो है वो मौत से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है। तो हम लोग जो है ऐसे केसेस को हल्के पे बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और हमारी चैन कहने लगती है कि यहाँ तक ये जो प्रोफेसर बाई है ना वो भी इस चीज़ को बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि आखिर उसके डेथ का कारण क्या है। और यहाँ पर उनके कहने का मतलब है कि उसका जो माइंड है ना वो यहाँ पर पूरी तरीके से डेड हो गया है शायद। और यहाँ वो कहने लगती है अपने मन में कि ये जो हैजार्ड लेवल है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल है। अब यहाँ पर इस बात को भी रिवील किया जा रहा है कि शायद इसका जो लेवल है वो यहाँ पर सिजोफ्रेनिया लेवल का हो सकता है। तो अब मुझे जो है उसे यहाँ पर एलिमिनेट ऐसे ही कर देना चाहिए, क्या ये सच में सही होगा या फिर मुझे एक बार उसे अप्रोच कर देखना चाहिए, बोलकर वो तिरछी नज़र से हमारे जिन के तरफ में देखती है और जिन से कहने लगती है कि हमने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में पता किया है उससे हमें ये पता है जैसे कि यहाँ पर मून ऑर्फनेज है ना वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ तो तुम तब से यहाँ पर अकेले रहना स्टार्ट कर दिए थे और तुम्हारे यहाँ पर कोई भी पेरेंट्स नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई यंगर सिस्टर एग्जिस्ट करती है। ये सब कुछ तुम्हारी इमेजिनेशन है और तुम जो हो यहाँ पर अकेले ही अपार्टमेंट में रहते हो वो भी पुराने से। और हमारे जिन को पैनी निगाहों से देखती हुई अपने मन में कहने लगती है कि एक साइको के ऊपर जो है वो उसका पूरी सच्चाई को सामने रख देने से उसका जो असलियत है वो बाहर आ जाता है। मानती हूँ ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है लेकिन साथ में ये इफ़ेक्टिव भी है। अगर ये यहाँ पर अपना कंट्रोल को पूरी तरीके से लॉस कर देता है तो मैं यहाँ इसे बिल्कुल भी ज़िंदा रहने नहीं दूंगी। और जिन हमारा शांत होता है और उससे कहने लगता है कि मैं इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ और इस बारे में मुझे काफ़ी टाइम पहले ही पता चल गया था क्योंकि जो लोग मेरे साथ में रहते हैं वो बाकी के जो लोग हैं वो यहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख पाते और साथ में मैं यहाँ पर उन्हें देख ही नहीं सकता बल्कि उन लोगों से बातें करता हूँ, उनके साथ खाता पीता रहता, हर चीज़ उनके साथ में करता हूँ और वो लोग मुझे हर खतरों से यहाँ पर मेरी सुरक्षा करते हैं। क्या आप लोग इन लोगों को जो है एक फैमिली कहना कंसीडर नहीं करेंगे, बोलकर वो हमारी चैन से कहने लगता है। और हमारी जो चैन रहती है उससे यहाँ पर एक बंदा कहने लगता है कि टीम लीडर चैन, हम लोगों ने वेपन्स को तैयार करके रख लिया है तो जल्दी से आप अपना डिसीजन हम लोगों को बता दीजिए। और चैन थोड़ी देर के लिए हो जाती है डॉट 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 और वो जिन से कहने लगती है मैं बस तुमसे एक और बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी ये जो एबिलिटी है वो यहाँ पर अगर तुम्हारे फैमिली मेम्बर से तुम्हें मिलती है तो क्या इस बात के लिए तुम हमें श्योर कर सकते हो कि आगे चल के वो लोग अपने हिसाब से तुम्हें नहीं चलाएंगे। और जिन कहने लगता है कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मेरे फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं और मेरी जो यंगर सिस्टर है ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और वो हर एक प्रकार का टॉय को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसे बस भागना दौड़ना और यहाँ बहुत ज़्यादा पागलपंती करना पसंद है। और मेरे जो डैड है ना उनको यहाँ खाना सब्जी बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और
साथ में वो हम्बल भी है और वो ज़्यादातर टाइम अपना किचन में ही व्यतीत करते हैं। और अपनी जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल है और वो यहाँ आर्ग्यूमेंट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हर एक बात का एक रीज़न होना चाहिए, ये उनका मानना है। और ये सब कुछ बोलकर वो कहने लगता है कि ये जो लोग हैं ना, मेरी फैमिली, वो यहाँ पर मेरे बॉडी को मेरे मुताबिक ही चलने देंगे, अपने मुताबिक बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाले। और चैन हो जाती है डॉट 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 और अपने मन में कहने लगती है ये जो बंदा है ना वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। और यहाँ तक इस चीज़ को सीरियसली डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जिसकी जो फैमिली है वो बिल्कुल भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। और हमारा जो टाइमलाइन है वो प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आ गया है। और इन सारी बातों को सोचकर हमारा जिन आगे जाता है और कहने लगता है कि वो लोग मेरे ऊपर में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी हो जाए मुझे जो है वो पैसे चाहिए और पैसे सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट है। और तभी हमारे जिन के सामने में एक गाड़ी आके अचानक से रुक गई होती है और जिन यहाँ पर पूरी तरीके से चौंक जाता है। और ये होती है चैन और हमारे जिन से कहती है चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें जो है वो घर छोड़ दूंगी, बोलकर वो दोनों आगे की तरफ में जाने लगते हैं। और हमारी जो चैन रहती है और वो जिन से कहने लगती है कि तुम्हें जो है वो यहाँ पर एक इंटर्न के तौर पर हमारे यहाँ जॉब पर रखा जा रहा है और फाइनल असेसमेंट के बाद में तुम्हें एक रियल मेंबर के तौर पर हमारे यहाँ कंसीडर किया जाएगा। और करेंटली तुम्हें जो है वो 5000 युआन पर मंथली यहाँ सैलरी दी जाएगी। और जैसे ही तुम ड्यूटी में जाओगे तो कई सारे अलाउंस तुम्हें दी जाएंगे। अगर तुम इस बात से एग्री हो तो जल्दी से इस पेपर पर साइन कर दो, बोलकर वो पेपर हमारे जिन को दे देती है। और जिन यहाँ पर उस पेपर को पकड़ लेता है डॉट 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 और अपने मन में कहने लगता है कि मैं जो हूँ वो यहाँ पर 5000 युआन बस ऐसे ही एक इंटर्न पीरियड के टाइम में ही अर्न करने वाला हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ पर कुछ खोने जैसा मुझे नज़र नहीं आता। और वो कहने लगता है कि मैं जो हूँ ना एग्जैक्टली यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि आखिर फ्यूचर में मुझे यहाँ करना क्या होगा। और चैन कहने लगती है तुम्हें बस यहाँ इन्वेस्टिगेशन करना है और पॉल्यूटेंट्स को क्लीन करना है। दूसरे शब्दों में हर एक जान जो यहाँ टाउन पर मौजूद है उन सबको तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। तो मैं यहाँ आशा करती हूँ कि तुम यहाँ पर अपने आप को पूरी तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लो, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं रहता और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं और यहाँ पर जान जाने का भी खतरा है। और हो सकता है कि तुम यहाँ पर एक मॉन्स्टर का पार्ट बन जाओ, यानी कि इन्फेक्टेड हो जाओ। लेकिन यहाँ ग्रीन बे सिटी में जितने भी लोग मौजूद हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है। और रेड मून इंसिडेंट के बाद वो हर एक बंदा जो इस जगह पर रहता है वो प्रोटेक्टेड रहना डिज़र्व करता है और साथ में यहाँ तुम्हें भी इंक्लूड किया जाता है। और हमारा जिन ये सारी बातों को समझ गया होता है कि क्या क्या परेशानियों का उसे आगे चलकर सामना करना पड़ सकता है। और वो कहता है ठीक है, मैं हर एक बात को अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। और वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता है और उसे देते हुए कहने लगता है कि ये लो मैंने यहाँ पर साइन कर दिया है, बोलकर उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को चैन को दे देता है। और चैन कहने लगती है उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को लेने के बाद कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ। जब तुमने यहाँ पर सुना हुआ था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ें हो सकती है तो फिर भी तुम यहाँ पर इस बात के लिए एग्री क्यों हुए हो। फिर हमारा चैन उसे बताने लगता है कि जब मैं यहाँ ऑर्फनेज पे रहता था ना तब यहाँ पर एक डायरेक्टर ने मुझे बताया हुआ था, रेड मून इंसिडेंट जब हुआ ना तब यहाँ पर कई सारे मासूम लोग जो थे वो यूं ही मारे गए थे और वर्ल्ड में जितने भी लोगों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी। और ये जो वारदात था वो एक नाइटमेयर के समान ही था और इसके जरिए जो है कई सारे सिविलाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। और अगर मैं इस सारी बातों को अच्छी तरीके से याद करता हूँ तो अगर लोग इसी तरीके से फाइट करते रहे अपने आप से ही तो मुझे डर है कि लोग जो है अपने पास्ट के टाइम में यानी कि पुराने जैसी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे। और मैं यहाँ पर पास्ट की लाइफ कैसी होती थी उसके बारे में बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जानता, लेकिन अब जब मैं ये सारी चीज़ों को सोच पा रहा हूँ तो कह सकता हूँ कि जो लोगों ने मुझे यहाँ बताया हुआ था वो सब कुछ यहाँ पर सही था। और ये बातों को सुनकर हमारी जो चैन रहती है वो यहाँ पर हो गई होती है डॉट 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 और फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती है ठीक है मैं सब चीज़ों को समझ गई हूँ, बोलकर वो एक ब्रीफकेस हमारे जिन को देते हुए कह रही होती है कि इस बॉक्स को है ना अपने पास एकदम सेफ रखना क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हुई है। और उस बॉक्स के अंदर में हम देख पाते हैं कि एक गन होता है और एक ID कार्ड, एक फ़ोन और वो गन के अंदर में जो हम भरते हैं गोली, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मौजूद रहती है। और हमारा जिन उसको देखता है और कन्फ्यूज़ होकर बोलता है क्या यहाँ पर तो एक गन भी
रखी हुई है और हमारी चैन उसे बताने लगती है कि साथ में यहाँ इस सेल फोन भी दिया गया है जो कि हमें कम्युनिकेशन करने में काफ़ी ज़्यादा आसान कर सकता है। तो जब भी तुम्हें यहाँ पर ज़रूरत हो या किसी चीज़ की आवश्यकता हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम यहाँ पर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए सिर्फ मेरा ही नंबर यहाँ पर सेव है। और ये सुनकर हमारा जिन पूरी तरीके से ब्लश करने लगता है और बोल रहा होता है क्या बस इसी का नंबर यहाँ पर मौजूद है। मतलब हमारे लौंडे का ठरकीपना जाग गया है और वो अपने फैंटेसीज करने लगता है कि यानी कि ये जो लेडी है वो यहाँ पर मेरी सुगर मॉमी बनना चाहती है। जहाँ पर चैन बोल रही होती है कि अब से तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें सिर्फ मैं ही फ़ोन कर सकती हूँ और मेरा ही नंबर उसमें रखा हुआ है, तो तुम्हें मुझसे ही कांटेक्ट करना होगा। क्या तुम बातों को समझ गए? और ये सब कुछ सोचकर हमारा जिन पूरी तरीके से हैरान परेशान और बहुत ज़्यादा ब्लशिंग में। और चैन कहने लगती है क्या तुम मेरी बातों को अच्छे से सुन रहे हो जो मैं तुमसे कह रही हूँ? और हमारा जो चैन रहता है वो यहाँ पर चौंक कर थोड़ा उसके तरफ ध्यान देता है और ब्लश करते हुए बोलता है कि हाँ हाँ मैं सारी चीज़ों को सुन रहा हूँ। और वो कहने लगता है अपने मन में कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड था। और चैन यहाँ पर उसके बिहेवियर को पूरी तरीके से नोटिस कर लेती है और अपने मन में उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि परफेक्ट, ये बंदा तो एक नंबर का ठरकी है, इस वजह से ये हमारे लिए ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं हो सकता। और तभी यहाँ पर रेड सिग्नल आता है और यहाँ पर हमारी चैन जिन से कहने लगती है कि यहाँ पर लास्ट चीज़ मैं बताना तो भूल ही गई, मैं तुम्हें रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि ये जो इंसिडेंट अभी हुआ था ना जिसमें तुम यहाँ पर इन्वॉल्व हुए थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो तुम्हें जो है इस सारी चीज़ों को अपने तक ही रखना होगा, आगे भी ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा गुप्त रखना। फिर यहाँ पर अगर इमरजेंसी होती है तो तुम्हें जो है वो मुझे डायरेक्टली बताना होगा। और अगर हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी या तुम्हारी एबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुमसे यहाँ पर डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर कुछ भी चीज़ तुम्हारे साथ होता है तो सबसे पहले तुम यहाँ पर पुलिस स्टेशन नंबर 2 में जाके रिपोर्ट करोगे, बोलकर वो हमारे जिन के एकदम नज़दीक आ जाती है और वो कहने लगती है। और दूसरी बात यह है कि जल्दी से जल्दी तुम मुझे यहाँ पर कॉल करके हर एक चीज़ को रिपोर्ट करोगे। और थर्ड जो है वो गन को यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जिन हमारा पूरी तरीके से परेशान और डॉट डॉट डॉट। और उसके बाद वो हमारे जिन को इसी जगह पर छोड़ देती है और उसके बाद वो चले जाता है हमारा जिन और कहने लगता है अपने मन में आज मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हुई है और अब मुझे यहाँ पर हर महीने 5,000 रुपये और साथ में कंपनी जो है वो 1,000 और टोटल मिलाकर मेरे पास हो जाता है 6,000। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर मिलने वाली है और बहुत सारे बोनस भी मिलने वाले हैं बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। और वो आगे की तरफ में बढ़ते हुए कहने लगता है कि आखिर मुझे अपने इस एबिलिटी के बारे में पहले क्यों नहीं पता चला, वरना अब तक तो है मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा चुका होता, बोलकर वो खेलते हुए आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और फिर हम देख पा रहे होते हैं कि वो सोचने लगता है कि अब मुझे शायद अगर ज़्यादा पैसा मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ अपने लिए और ऑर्फनेज के लिए एक नया घर तो ले ही लूँगा, बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है और आगे की तरफ में बढ़ता है। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाती है हमारी क्रीपी 17 और वो कहने लगती है बिग ब्रदर आखिर आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, बोलकर वो स्ट्रीट लाइट के ऊपर में चढ़ गई होती है। और वो कहने लगती है कि मम्मी और डैडी जो है ना वो घर पर यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और जिन हमारा उसे देखने लगता है और वो कहने लगता है कि परफेक्ट, तुम जो हो ना वो सही टाइम पर आई हुई हो क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है तुम्हारे साथ डिस्कस करनी है। फिर यहाँ पर क्रीपी 70 बोलने लगती है क्या तुम्हें जो है वो यहाँ पर मेरी एबिलिटीज़ चाहिए ताकि तुम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सको? बिग ब्रदर आखिर रिटर्न में मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? जिन कहने लगता है तुम्हें यहाँ पर रबर चिकन मिलेगा। और हमारी क्रीपी 17 बोलती ए और हमारा जिन बोलता है ठीक है तो ड्रमिंग मंकी कैसा रहेगा? फिर हमारी रहती है क्रीपी 17 कहती है ए और हमारा जो रहता है जिन फिर से कहने लगता है कि आखिर तुम्हें जो है वो डांसिंग डोंकी के बारे में क्या ख्याल है? और यहाँ पर हमारी जो क्रीपी 17 है वो यहाँ पर टूट के चिथड़ों में बढ़ गई होती है क्योंकि उसका ये ऑफर हमारी क्रीपी 17 को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और यहाँ पर वो बोलने लगती है कि बिग ब्रदर आप जो हो ना वो मेरे साथ में बिल्कुल भी सिंसियर नहीं हो, तो अब मैं यहाँ पर से चलती हूँ, हम लोग अब घर पर मिलेंगे। और हमारा जिन उससे बोलने लगता है रुको रुको, हमें एक बार डिस्कशन तो कर ही लेना चाहिए, आखिर किस तरीके का टॉय तुम्हें यहाँ पर चाहिए, बस मुझे एक बार बोल के तो देखो, मैं हर जगह उसे खोजूंगा और तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आऊँगा, बोलकर यहाँ
उससे कहने लगता है और यहाँ पर हमारी जो क्रीपी 17 रहती है वो एक तरफ इशारा करती है और वो बोलती है कि मुझे है ना एक फन टाइप का वाला टॉय चाहिए बोलकर एक बंदे के तरफ में इशारा करती है। और हमारा जो जिन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पर नज़र आता है और क्रीपी 17 नीचे आती है और वो बोलती है कि मुझे जो है ना एक ऐसा टॉय चाहिए जो यहाँ पर अपने आप से मूव कर सके, जो बातें कर सके। दूसरे शब्दों में मुझे यहाँ पर एक कंप्लीट टॉय चाहिए, क्योंकि एक कंप्लीट टॉय ही है जिसे हम पूरी तरीके से फाड़ सकते हैं बोलकर वो यहाँ पर ब्लश करने लगती है और उसका रियल रूप हमें दिखाई दे रहा होता है। और वो बोलने लगती है क्योंकि मैं उसे पूरी तरीके से हिस्सों में बांटना चाहती हूँ और उसके बाद सील कर उसे एक साथ में जोड़ देना चाहती हूँ। तो अब क्या मुझे आप इस तरीके का टॉय ला कर दोगे? अगर आप मुझे मेरी ये जो रिक्वेस्ट है वो ग्रांट कर देते हो तब मैं यहाँ पर आपके साथ जो है अपनी एबिलिटीज़ को शेयर करने के लिए तैयार हूँ। और हमारा जो जिन रहता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से कंफ्यूज और यहाँ पर वो कुछ बोल नहीं पाता और वो नीचे की तरफ में बैठता है और वो बोलता है कि लिटिल सिस्टर, तुम जो हो ना वो हर बार इस तरीके से लोगों को हार्म करने के बारे में नहीं सोच सकती और मैं इसके बिल्कुल भी अगेंस्ट हूँ और ये लॉ के भी अगेंस्ट में है। और हमारी क्रीपी 17 बोलने लगती है क्या सच में अगर दूसरे लोगों को हार्म करना इलीगल है तो हर कोई यहाँ पर जो है वो मुझे हार्म क्यों करना चाहता है बोलकर वो क्रीपी सा स्माइल देते हुए हमारे जिन से कहने लगती है कि अगर आप जो है वो दूसरे लोगों को बिल्कुल भी हार्म करना नहीं चाहते हो तो मेरे पास एक दूसरा टॉय जो है वो मौजूद है जो मेरे साथ में खेल सकता है बोलकर वो हमारे जिन को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर देती है और उसके नाखून भी हमें दिखाई दे रहे होते हैं। और जिन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो क्रीपी 17 है ना वो हमारे जिन को अपना टॉय बनाना चाहती है, उसे पूरी तरीके से तबाह कर देना चाहती है और वो अपना जो नुकीले पंजे रहते हैं वो हमारे जिन के पीठ में गाड़ देती है और पूरी तरीके से फाड़ देती है। और इस सब कुछ सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी के लिए बाय बाय।